Hello everyone. Today we'll be solving this counting bits problem. Okay, let's get started with it. Given a number n, we have to return an array ans of length n plus 1 such that for each I, ansi is the number of ones in the binary representation of I. For example देखते हैं हम लोग जैसे n is equal to 2 given है तो हम लोग क्या करना है कि 0 1 2 तक की एरे रिटर्न करनी है और एरे में रिटर्न क्या करना है कि जितने भी उन सब में वंस होंगे। फॉर एग्जांपल 0 में जितने वंस हैं 0 हैं, 1 में कितने होते हैं 1 तो 1 है, और 2 में कितने होते हैं 1 1 है, मतलब उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। इक्वल टू 2 है, तो अगर हम इसकी एरे लिखेंगे तो 0 1 2 ये एरे इसकी। अब इसका अगर हम लोग बाइनरी फॉर्म लिखते हैं जैसे 0 का 0 0, 1 का 0 1, 2 का 1 0, तो आंसर में क्या रिटर्न करना है। अब जितने भी इसमें वंस हैं, जो फर्स्ट में 0 में 0 वंस है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 1 है, तो ये हम लोग को एज अ आंसर रिटर्न कर देना है। और यहाँ वैसे ही आंसर ही गिवन है। एंड अगेन फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 5 है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि n इज इक्वल टू 5 है, तो इसकी एरे क्या होगी 0 1 2 3 4 5। ओके, अगर इन लोग का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिखते हैं तो 0 का 0 होगा, 1 का 0 0 1, 2 का 0 1 0, 3 का 0 1 1, 4 का 1 0 0, 1 5 का 1 1 0 1। ओके, फाइनली आंसर में क्या रिटर्न करना है हम लोग को कि जितने वंस हैं सबके पास, फर्स्ट 0 के पास 0 है, 1 के पास 1 है, 2 के पास 1 है, 3 के पास 2 है, 4 के पास 1 है, एंड 5 के पास भी 2। ओके, तो ये आंसर हम लोग को रिटर्न कर देना। फाइन, सो लेट्स कोड इट अप। सिंपल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे पहले कि जैसे जो भी n गिवन होगा तो हम लोग लूप रन करेंगे 0 से n तक का। ओके, एंड देन हम लोग जितने भी वंस हैं उसके बाइनरी फॉर्म में वो कैलकुलेट कर लेंगे और वो रिटर्न कर देंगे। कोड करते हैं तो और समझ आएगा। फॉर एग्जांपल वेक्टर n बिट्स, ये वेक्टर ले लिया हम लोगों ने, और n+1 साइज का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जैसे n अगर हम लोग को 5 गिवन है तो देखिए वेक्टर का साइज 6 है जो रिटर्न करना है हम लोग को, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए n+1 है। तो फॉर int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू जो भी नंबर गिवन है वहां तक लूप चलेगा, और bits of i इज इक्वल टू गेट सेट bits of i। ओके, और फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे बिट्स। गेट सेट बिट्स फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग। ये सिंपल फंक्शन है, एक इंट रिटर्न करेगा, जितनी भी उस नंबर में सेट बिट्स होंगी या 1 होंगे वो ही रिटर्न करेगा ये। ओके, तो इंट cnt ये स्टोर करेगा इसमें कितने नंबर ऑफ वंस है, तो while num greater than 0 cnt plus is equal to num and 1, और num को हम लोग एक राइट शिफ्ट कर देंगे। तो सिंपल है कि उसकी लास्ट बिट के साथ एंड कर लिया, पता चल गया करंट बिट 1 है कि नहीं, और उसको फिर राइट एक शिफ्ट कर दिया और रिटर्न कर दिया cnt। ओके, ये भी एक बार देख लेते हैं हम लोग ये गेट सेट बिट्स का लॉजिक कैसे चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास 5 का बाइनरी है 1 0 1, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर बिट से उसका एंड कर रहे हैं। ओके, जैसे फर्स्ट बिट 1 के साथ 1 का एंड करेंगे तो cnt मतलब 1 रिटर्न करेगा तो cnt 1 हो जाएगा। देन 0 के साथ एंड करेंगे 1 तो 0 ही रहेगा, तो cnt इंक्रीज नहीं होगा। देन अगेन 1 के साथ 1 करेंगे तो फिर cnt इंक्रीज होगा, तो 1 से 2 हो जाएगा, तो हेंस 2 रिटर्न हो जाएगा हम लोग को। ओके, लाइक दिस विल डू इट, तो cnt रिटर्न हो जाएगा एंड आई थिंक इट्स गुड टू गो। लेट्स रन इट। Yeah, it's running fine. Let's submit it. Okay, it's fine. तो ये तो हो गया, तो लेट्स एनालाइज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन।
तो जो ये लूप है फॉर ये वाला जो i इक्वल टू 0 से n चल रहा है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, क्योंकि n टाइम्स चल रहा है, प्रॉब्ली n+1 टाइम चल रहा है, पर O ऑफ n होगी, ठीक है। और जो ये गेट सेट बिट्स फंक्शन है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है log n, ओके। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी log n, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की मिला के O ऑफ हम लोग की आती है n log n, इस अप्रोच की, ओके। तो बट द थिंग इज कि क्वेश्चन में गिवन है पहले से, इट इज वेरी इजी टू कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ O ऑफ n log n टाइम। कैन यू डू इट इन लीनियर टाइम On, ओके, प्रॉब्ली इन सिंगल पास, ठीक है। तो ये इजी तो था, सही बात है, O ऑफ n log n में इजीली सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करनी है, और किसी तरीके अगर हम लोग O ऑफ n में से कर दें, देन रियली ग्रेट, ओके। तो लेट्स फिगर आउट कैसे कर सकते हैं हम लोग। जैसे अब कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n में चाहिए, तो कॉम्प्लेक्सिटी देख के हम लोग समझ में आना चाहिए कि अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कि ये लूप तो रन कर सकते हैं O ऑफ n वाला, ठीक है। तो ये तो रन कर सकते हैं, फाइन, पर इस लूप के अंदर कोई ऐसी कंप्यूटेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं कि जो कि कोई नई कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दे, ओके। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो इसका सोल्यूशन लेट्स सी डीपी से होता है, एंड वील सी हाउ डीपी से कैसे होता है। तो जैसे n इक्वल टू 5 है, फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 5 है, तो इसकी एरे ये होगी 0 1 2। अब हम लोग इसकी एक बार अगर सेट बिट्स जो भी एरे है, इसकी आंसर जो रिटर्न होता है, उसको अगर ध्यान से देखें तो की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम लोग, कि जैसे 0, ओके। तो जैसे जितने भी ऑड है नंबर, जैसे 1 या 3 या 5, इनका अगर हाफ कर दें और उसमें देख लें कितनी सेट बिट्स हैं, और उसमें 1 ऐड कर दें, तो आंसर आ जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर नंबर में कितनी सेट बिट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 3 की चेक करना चाहें, तो 3 का हाफ करते हैं हम लोग, जैसे 3/2, विच विल बी 1, ओके। और 1 में जितनी भी सेट बिट्स हैं 1 में, ओके, 1 में एक सेट बिट है, और उसमें अगर हम लोग एक ऐड कर दें, तो टोटल जितनी सेट बिट्स हैं वो आ जाएंगे हम लोग के पास, जैसे 2, ओके, जैसे 3 में 2 है। और अब जब इवन का केस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इवन का केस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वील डिवाइड बाय दैट नंबर बाय 2, और जो भी आता है उसमें चेक कर लेंगे कितनी सेट बिट्स है। फॉर एग्जांपल 4/2 2 होगा, ठीक है। अब 2 में कितनी सेट बिट्स है हम लोग देख लेते हैं, 2 में एक सेट बिट, ओके। तो 4 में भी एक होगी, ओके। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगेन जैसे 6 का देख लेते हैं हम लोग, तो 6 में जैसे 6/2 विल डू, तो विल गेट 3। अब 3 में जितनी भी सेट बिट्स हैं उतनी ही 6 में होंगी, जैसे 3 में कितनी है 2, ओके। तो 6 में भी सेट बिट्स 2 ही होंगी, और 6 का बाइनरी भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे 1 1 0, ओके। तो 2 ही सेट बिट्स, फाइन, ओके। लेट्स कोड दिस अप्रोच, it will be O of n. So let's comment this thing and write a new function. So int that's फिर से n+1, क्योंकि n+1 रिटर्न करनी होती है हम लोग को, ओके। तो फॉर int, और हाँ एक चीज और ध्यान रख सकते हैं हम लोग, कि जब n 0 होगा तो इसकी तो हमेशा ही 0 सेट बिट्स होंगी, इसमें कोई भी इसकी बाइनरी में कोई भी बिट 1 नहीं है, तो इट विल बी ऑलवेज 0। तो जो 0 वाला पार्ट है, बिट्स 0, इसको हम लोग पहले से 0 असाइन कर सकते हैं, ओके। अब लूप हम लोग i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस रन कर सकते हैं, और अब चेक कर सकते हैं इफ i मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इफ इट इज ऑड तब कुछ करेंगे, एल्स इफ इवन होगा तब कुछ करेंगे। अगर ऑड था तो हम लोग क्या कर रहे थे,
कि जो भी नंबर है उसको बाय 2 कर रहे थे, डिवाइड 2 से कर रहे थे, और जो भी आ रहा था उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में चेक कर ले रहे थे कितनी सेट बिट्स है और उसमें एक ऐड कर दे रहे थे। ओके, तो जैसे जो भी बिट्स i इज इक्वल टू बिट्स i बाय 2 प्लस 1। ओके, और अगर सॉरी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ऑड है। ठीक है, अगर इवन है तो सिंपल था कि बिट्स i इज इक्वल टू बिट्स i बाय 2 आ जाएगा इसका आंसर। आई होप। लेट्स रिटर्न बिट्स and let's run this code. Yeah, it is running. Okay, it's fine. ठीक है, तो इस अप्रोच में क्या हुआ, एज वी कैन सी कि एक ही लूप हम लोग रन कर रहे हैं, वो भी O ऑफ n का, इसलिए इस अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। ठीक है, एज रिक्वायर्ड इन द आंसर। तो अच्छा, ये लॉजिक एक बार और मैं बताना चाहूंगा कि ये बिट्स कैसे पता चल रही है। कि जैसे अगर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई भी है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 है, फॉर एग्जांपल 6 है। अब इसमें इसकी बाइनरी हम लोग लिख सकते हैं जैसे 110। ओके, इसमें 2 सेट बिट्स हैं हम लोग को दिख रही हैं। तो जब हम लोग 6 का हाफ करते हैं, दैट मीन्स जब 6 बाय 2 करते हैं और हम लोग को 3 मिलता है, तो इसमें सेट बिट्स जितनी होंगी उतनी ही 6 में होंगी, जैसे 11। ओके, और ये बात भी समझ में आनी चाहिए, जैसे 3 को अगर हम लोग एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दें, ओके, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जैसे 1 है 3, और उसको अगर एक बार हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 110 मिल जाएगा। ठीक है, और जब 6 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो मतलब राइट शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, राइट शिफ्ट कर रहे हैं मतलब ये 3 मिल जा रहा है हम लोग को, और इसीलिए 3 में जितनी बिट्स हैं उतनी 6 में ही है। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, so if you have any problem regarding if you didn't get the solution or कुछ भी problem हो, तो you can comment it, and please like the video, as it really motivates me to make more videos. And yeah, your like is very helpful to me, so make sure to like the video if you find it helpful, and thank you.